नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल और संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन पर। मैं राम कुमार जाड़ा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हम 25 प्रश्न वर्ण विचार के पूरे कर चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम जिस विषय को वापस आगे बढ़ा रहे हैं वो आपका वर्ण विचार ही है। वर्ण विचार के प्रश्न संख्या 26 से आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछली क्लास को आपने बहुत प्यार प्रेम दिया और बहुत अच्छा आप लोग सीख रहे हैं। बहुत अधिक आप लोगों ने जो है शेयर भी किया है, वीडियो को आगे भी बढ़ाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपने दिए हैं। इन सारी चीज़ों से मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। आशा करता हूँ आगे भी इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री आपके लिए हमेशा प्राणपण से तैयार होकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बुला लो सबको, आ जाओ जल्दी से एक बार। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार, प्रणाम सभी को, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। बुला लो एक बार सभी को, जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कर दो भैया, ताकि हम आगे की क्लास विधिवत प्रारंभ कर लें और फिर उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही काम करें, बीच में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहे। बुला लो सबको, बुला लो। अब जाग मुसाफिर भूर भई, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बुला लो भैया, बुला लो सबको। चलिए पुनः एक बार सभी को नमस्कार। वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अभी आप शेयर नहीं कर पाएँ तो भैया लास्ट में देखने के बाद शेयर जरूर करें। वैसे पहले करोगे तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और अपने को देख पाएंगे। पिछले क्लास में हम 25 प्रश्नों की बात कर चुके थे। आज हम प्रारंभ करेंगे 26 प्रश्न से, 26वें प्रश्न से। कोशिश करते हैं ज़्यादा प्रश्न हो, लेकिन ये भी कोशिश करूँगा कि प्रश्न जो भी हो वो परीक्षा में किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्रश्नों की श्रृंखला तो आपको खूब मिल जाएगी, लेकिन प्रश्न आपका हल परीक्षा में हो, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं गायब भी हो जाऊंगा बीच में से, है ना भाई, समझ रहे हो। अगला आज हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न है आपका कौन सा, 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये देखिए साहब, ये रहा। 26वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 26वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य रचनाकारः कः अस्ति। लघु सिद्धांत जो कौमुदी है इसके रचनाकार का नाम क्या है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी हमारे व्याकरण शास्त्र के दो महान ग्रंथ हैं और दोनों ही ग्रंथों को आधार मान करके आज व्याकरण हम पढ़ते हैं। हम वास्तव में व्याकरण में पाणिनि के अष्टाध्यायी को साक्षात नहीं पढ़ते हैं। वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान समय में हम जिसे पढ़ रहे हैं वो वास्तव में शास्त्र कौन सा है, आपका लघु सिद्धांत कौमुदी है। तो आप प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, धड़ाधड़ कमेंट्स किया करो, क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक वास्तव में वही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा बात करता है, ज़्यादा बोलता है। ज़्यादा बोलने का मतलब सार्थक चर्चा करता है। जो बोलता ही नहीं वो शिक्षक कैसे होगा। हमारा तो काम ही बोलना है सारे दिन। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार है उनका नाम आप सबने पकड़ लिया है। रचनाकार का नाम क्या है भाई, वरदराज है। वरदराज ने आचार्य जो है प्राप्त कर लिया। इनको बहुत मान सम्मान से देखते हैं, इसलिए इनको हम वरदराज आचार्य यानी वरदराजाचार्य भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाता हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ने के मूड में धांसू वाली पढ़ाई हम करने वाले हैं भैया। अब आ जाओ आप लाइन पे। तो मैं बात कर रहा हूँ सामान्य कि हमारे जो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं उनका नाम क्या है, वरदराज हैं। वरदराज आचार्य वास्तव में देखा जाए तो भट्टोजी दीक्षित के क्या थे, शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित वास्तव में इनके क्या हैं, गुरु हैं। तो वरदराज तो स्वयं क्या हैं, शिष्य हैं। और इनके गुरुजी कौन है, आपसे ही परीक्षा में पूछ ले तो आप समझ गए होंगे कि वरदराज अपने आप ही क्या हुए, इनके गुरुजी महाराज हो गए। तो भट्टोजी दीक्षित ने पहले एक शास्त्र लिखा था। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो शास्त्र लिखा गया उस शास्त्र का नाम था दोस्तों सिद्धांत कौमुदी। परीक्षा में आपसे पूछ ले कि बताइए भट्टोजी दीक्षित ने कौन सी रचना लिखी है, तो उसका नाम आपको क्या बताना है, सिद्धांत कौमुदी बताना है। सिद्धांत कौमुदी सभी सिद्धांत नियम यानी सूत्रों को बताती है। आपने क्या किया, यानी भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी की नाम की जो रचना है उस अष्टाध्यायी की रचना के सारे लगभग जो भी आपके, लगभग बोल रहा हूँ मैं आपको, 3978 माने जाते हैं, लेकिन लगभग 4000 उनको बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में। तो लगभग आप 4000 सूत्रों को लेकर बैठ गए। आपने 4000 सूत्रों के ऊपर वृत्ति लिखने का काम किया। वृत्ति का मतलब होता है दोस्तों उसका अर्थ करने का काम किया, क्योंकि सूत्र बहुत संक्षिप्त होते हैं, अल्पाक्षर होते हैं, बहुत छोटे रूप होते हैं, लघु रूप होते हैं, तो उनकी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। ये काम सबसे पहले अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों पर वृत्ति यानी अर्थ लिखने का काम भट्टोजी दीक्षित ने किया। इसलिए भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार भी कहा जाता है। भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार भी कहा जाता है। वररुचि को आपने वार्तिककार कहा, पाणिनि को आपने सूत्रकार कहा, लेकिन
पाणिनि के अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों की वृत्ति लिखने का काम भट्टोजी दीक्षित ने किया। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, याद कर लो भैया। इसलिए हम भट्टोजी दीक्षित को क्या बोलते हैं? वृत्तिकार बोलते हैं। आपने सूत्रों का अर्थ बता दिया, जैसे इको यणचि किसने लिखा? इको यणचि किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। लेकिन उस इको यणचि के सूत्र को विस्तार अर्थ से बताने का काम जिन्होंने किया वो किसने किया? भट्टोजी दीक्षित ने किया। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जैसे मान लीजिए लिख दिया इको यणचि, अब ये वास्तव में बहुत शॉर्ट रूप है, ये सूत्र है, लेकिन नीचे लिखा इकः स्थाने यण स्यादचि संगीतायाम विषय, ये अर्थ किसने बताया? भट्टोजी दीक्षित ने बताया। तो पहले हमारी अष्टाध्यायी लिखी गई पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी की जो व्याख्या का काम करने किया, वृत्ति लिखने का काम जो किया वो हमारे किसने किया? भट्टोजी दीक्षित ने किया। यानी सबसे पहले पाणिनि अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी की व्याख्या स्वरूप, जैसे संजीव पासबुक या कोई भी पासबुक आप लोग पढ़ते हैं एक्सेलेंट आदि, तो वैसे ही भट्टोजी दीक्षित ने व्याख्या लिखी। और भट्टोजी दीक्षित ने सभी सूत्रों पर काम किया, लगभग 4000 सूत्रों की वृत्ति बताई। तो ये थोड़ा क्या हो गया? शास्त्र थोड़ा कठिन हो गया। अब कठिन हो गया, लेकिन हमको तो व्याकरण को सरल रूप बनाना है। तो उन्हीं भट्टोजी दीक्षित के शिष्य जो है उनका नाम क्या है? वरदराज। उन्होंने व्याकरण को बहुत सरल रूप में कहा। इनका ये मानना था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण जरूरी तो है, लेकिन संपूर्ण व्याकरण को सीखना भी जरूरी नहीं है। इन्होंने महज 1276 सूत्र लिए 4000 सूत्रों में, और 1276 सूत्रों की व्याख्या स्वरूप वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, ऐसी कोई 2-3 रचनाएं लिखी हैं। यानी केवल हमारे लिए भाषा शिक्षण में आवश्यक केवल 1276 सूत्रों को आपने लिया, इनकी व्याख्या कर दी, सारे सूत्रों को बोला जरूरी नहीं है। व्यावहारिक भाषा शिक्षण के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए मूलभूत जो सिद्धांत हैं, नियम है, हमारे जो सामान्य नियम होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा, मैं इसलिए इनके बारे में इतना बता रहा हूँ क्योंकि भट्टोजी दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी और वरदराज की रचना लघु सिद्धांत कौमुदी हमारे आधार ग्रंथ हैं। इनसे संबंधित परीक्षा में कई प्रकार से प्रश्न आपको करता है, तो आप समझिएगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर वृत्ति लिखने का काम भट्टोजी दीक्षित ने किया। भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य हुए जिनका नाम वरदराज था। उन्होंने भट्टोजी दीक्षित की कठिन भाषा को, जिन्होंने संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखने का काम किया, आगे जाकर इन्होंने केवल 1276 काम के मोस्ट जिनको आप बोलते हो इंपॉर्टेंट, उन 1276 सूत्रों को लेकर वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी, देखो नाम ही लघु सिद्धांत, यानी छोटे छोटे सिद्धांतों की कौमुदी चंद्रिका है, बहुत बढ़िया संग्रह है। तो रचनाकार का नाम क्या है भाई साहब? वरदराज आचार्य है। हो गया बढ़िया। आप लोग जवाब देते हैं, अच्छा लगता है, इसलिए लगातार कमेंट्स आप करते रहिएगा। मैं एक एक प्रश्न को, यानी बाल की भी खाल निकाली मैंने, परीक्षा की तह तक पहुंचने का प्रयास किया है। अपने आप को परीक्षा का परीक्षक समझा है मैंने ये माना है कि मैं खुद पेपर बना रहा हूं तो मैं कैसे कैसे प्रश्न दे सकता हूं, ये सारी कल्पनाएं मैंने करी हैं। और उसके बाद आपके सामने प्रश्न रखा है। 27वां प्रश्न है, आप धड़ाधड़ उत्तर दीजिए। दे भी रहे हैं आप लोग, जो उत्तर नहीं दे रहे हैं भैया उत्तर दे दो। यदि आपने उत्तर दिया तो समझ लो यही याद हो जाएगा। 27वां जो प्रश्न है आपसे वो कह रहा है कि सिद्धांत कौमुदी अर्थात ये एक रचना है जिसका जिक्र मैं अभी पहले वाले प्रश्न में कर चुका हूं। तो सिद्धांत कौमुदी जो रचना है, इत्यस्य यानी इसका, कह यानी कौन, रचनाकार यानी रचनाकार है, यानी इसका रचनाकार लेखक जो है वो आपको बताना है। वैसे तो हम चर्चा कर ही लिए, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, फिर भी उत्तर दीजिएगा। मान के चलिए कि आप परीक्षा में बैठे हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर जब आप दे रहे हों तब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं। रीट भर्ती परीक्षा 2021 की 25 अप्रैल की आज तारीख है, और इस मानसिकता के साथ आप उत्तर दीजिए। यदि यहाँ आपने गलत उत्तर दिया, इसका मतलब अभी आपको तैयारी की आवश्यकता है। यदि यहाँ आप सही उत्तर दे रहे, इसका मतलब आपकी तैयारी वास्तव में चरम पर है। भैया सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार का नाम पकड़ में आ गया, क्या नाम है भैया? भट्टोजी दीक्षित। इन्होंने सभी सूत्रों पर, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्तियां लिखी, इसलिए मैंने इनको पूर्व जो आपका सवाल था उसकी व्याख्या में इनको क्या नाम दिया? वृत्तिकार। बहुत कम लोगों को पता है, ध्यान रखना। वररुचि कौन है? कात्यायन है, ये वार्तिकार हैं। पाणिनि हमारे सूत्रकार हैं, और वरदराज किसके शिष्य हैं? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1 करोड़ का सवाल है भाई साहब। अष्टाध्यायी ग्रंथ से प्रथमम सूत्रम किम? अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसका पहला सूत्र कौन सा है? सबसे जो पहला सूत्र है वो आपको बताना है। अष्टाध्यायी के नाम से बहुत सारी चीजें आपको परीक्षा में पूछता है, तो सबसे पहले तो आप प्रश्न का उत्तर निकाल के दे दो जल्दी से मुझे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, आपस में बातचीत मत करो। सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए रामकुमार शास्त्री की वर्ण विचार की प्रश्नमाला। कोई सा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, फिर नहीं कहना सर आया तो था, आपने सीरीज में करवाया तो था, लेकिन हम लोग पता नहीं वहाँ गीता संगीता से और मोहन सोहन से बातें करने में रह गया, और परीक्षा का प्रश्न में जो व्याख्या में दे रहा था तो आपने जो है ध्यान दिया नहीं, फिर कर्म पकड़ के रोते रहिए भैया।
है ना, समय आपको अवसर देता है एक बार, बार बार नहीं देता है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ का पहला सूत्र सब लोग धड़ाधड़ उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है भैया। कौन सा सूत्र है? वृद्धिरादेश। ये वृद्धिरादेश सूत्र अष्टाध्यायी में जब सूत्र लिखने बैठे पाणिनि महोदय, तो उन्होंने सबसे पहले जो सूत्र की रचना की, जो सूत्र को लिखा, या लिखने का मतलब है जो सबसे पहले सूत्र पढ़ा, उसका नाम क्या था? वृद्धिरादेश था। ऐसा क्यों है कि वृद्धिरादेश को ही पहला सूत्र क्यों बनाया? तो आप सबको पता है कि वृद्धिरादेश में जो पहला शब्द है उसका नाम है वृद्धि। और दोस्तों वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, है ना। अब हमारे क्या है कि भारतीय संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इसमें रिवाज है कि हम जब कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले, यानी स्टार्ट में, उसके बीच में और कार्य की समाप्ति पर 3 जगह हम कुछ मंगलाचरण करते हैं, मंगल गान करते हैं, कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, जिनसे हम ये चाहते हैं कि हमारा कार्य बहुत बढ़िया विधिवत प्रारंभ हो बिना विघ्न के, बीच में भी यानी लगातार हमारा कार्य बिना विघ्न के चलता रहे, और तीसरा हम ये सोचते हैं कि अंत तक हमारा कार्य बिना विघ्न के चलता रहे। लिखा है मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च सहस्राणि प्रथन्ते, कि जिनमें आदि में मंगल, मध्य में मंगल, अंत में मंगलाचरण किया जाता है, प्रार्थना स्तुति की जाती है, देवों का आह्वान किया जाता है, वो काम बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न होता है। यहाँ पर आपके अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि भी एक महान काम करने जा रहे हैं। आपने कोई सामान्य काम नहीं किया, आपने भी अष्टाध्यायी नामक एक महान ग्रंथ की स्थापना की है, जो अपने आप में वर्तमान में संपूर्ण संस्कृत व्याकरण और यहाँ तक कि हिंदी व्याकरण का भी आधार है। तो इतना महान ग्रंथ लिखने जा रहे थे आप, इतनी महान रचना लिखने जा रहे थे आप, संस्कृत व्याकरण को एक नया रूप देने जा रहे थे, तो ये छोटा काम कैसे था? और छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था, तो फिर मंगलाचरण तो करना था ना। अब व्याकरण के सूत्रों में मंगलाचरण कैसे किया जाए? तो आपने गजब तरीका निकाल दिया कि चलो भाई अब एक काम करते हैं, सूत्र में ही मंगलाचरण कर लेते हैं। तो आपने वृद्धिरादेश में वृद्धि शब्द रख दिया और आपने जो है मंगल कर दिया, यानी आपने ये इशारा दे दिया कि जिस महान ग्रंथ की रचना में करने जा रहा हूँ, जिस महान अष्टाध्यायी नामक रचना को मैं लिखने जा रहा हूँ, उसमें मेरी उत्तरोत्तर क्या हो? वृद्धि हो। इसमें मैं उत्तरोत्तर क्या हूँ? बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। तो याद रखना, कोई प्रश्न आपसे कर ले अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, तो आपका उत्तर हो गया वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश में बताइए वृद्धि पद किसके लिए है? तो वृद्धि का मतलब बढ़ना है, और इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया है वो है मंगल के लिए, यानी आपको परीक्षा में लिखना होगा मंगलार्थम, अर्थात मंगल के लिए है। मंगल अर्थम, मंगल के लिए, अर्थम का मतलब होता है लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, गमनार्थम जाने के लिए, तो ये मंगल के लिए है, यानी ये मंगलाचरण के लिए किया गया। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और भी सूत्र आपके पता है यहाँ सामने लिखे, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि ऐसे फालतू में लिख दिए। भैया पहला सूत्र तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, वृद्धिरादेश है, लेकिन आपसे परीक्षा में यही प्रश्न इस रूप में करता कि बताइए अष्टाध्यायी का जो सबसे अंतिम सूत्र है उस सूत्र का नाम बताइए। तो इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न आप ये बना सकते हैं, और इसका दूसरा जो प्रश्न आपका बनेगा कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र यानी अंतिमवां, अब उसको आप 3978, 3965 या जो भी मानते हैं, तो उसमें आपका उत्तर क्या हो जाता? ये आपका परीक्षा का उत्तर हो जाता। एक कोई अणचीयण संधि करने का सूत्र है, अदेय गुण गुण संज्ञा करने का सूत्र है, तो पहला सूत्र वृद्धिरादेश है, और अंतिम सूत्र आपका अष्टाध्यायी में है। चलिए अष्टाध्यायी का नाम आया है, वैसे तो आगे आपके सामने प्रश्न होंगे निश्चित रूप से, लेकिन आ भी गया। मैंने एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से और क्रमबद्ध रूप से रखने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को परीक्षा का प्रश्न मिल सके, तभी तो मैं इतने आत्मविश्वास से आपको बोल पाऊंगा कि अब की बार 30 के पार, ये तो मेरा बस नहीं, 30 के पार निकल जाए हम लोग भैया। चलो, तो वही उसकी व्याख्या में दूसरा अगला प्रश्न आपके लिए आ गया है। 29वां प्रश्न है आपका कि अष्टाध्यायी ग्रंथस्य, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इस ग्रंथ का अंतिमम सूत्रम किम अस्ति? अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसका अंतिम सूत्र कौन सा है? लो साहब, पहले आपने पढ़ा था कि जो प्रथम सूत्र है वो वृद्धिरादेश है। अब आप लोग जल्दी से उत्तर दे दो भैया, क्योंकि वैसे उत्तर तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, तो आप लोग फूल कर कुप्पा भी मत तो ये कि हेलो साहब मैंने उत्तर बता दिया, क्योंकि उत्तर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नहीं? चलो फिर भी बता दो, बता दो। क्या पता कुछ लोगों का ध्यान नहीं है कि व्याख्या में क्या है, गुरुजी ऐसे ही बोलते रहते, हमें क्या लेना देना। कुछ लोगों को ऐसा ही लगता होगा कि ऐसे प्रश्न तो कोई भी करवा सकता है ना, दुनिया ही करवा रही है साहब, फलाना करवा रही है, ढीकड़ा करवा रही है। लेकिन जो रेगुलर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आगे बढ़ रहे हैं, जो रोजाना टेस्ट सीरीज को पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि वास्तव में जो प्रश्नों का क्रम, तारतम्यता, क्रमबद्धता है, जो इन प्रश्नों का सार गर्भिता है, इन प्रश्नों का जो एक स्टैंडर्ड है, वो आप सब समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो उत्तर मिल गया भैया सभी को। इसका अंतिम जो सूत्र आपसे अष्टाध्यायी का पूछ ले तो वो है, और पहला सूत्र जो आपसे पूछा था उसका उत्तर क्या था? वृद्धिरादेश। अष्टाध्यायी को लेकर के भी मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई मुझे मिल जाए। कोई बात नहीं, आगे अलग प्रश्न है,
मैं यहीं कुछ चर्चाएं आपके सामने कर लेता हूं। प्यारे साथियों, ये अष्टाध्यायी जो शब्द है ना, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वर्ण विचार टॉपिक से लेकर भूमिका से लेकर के और आगे जब समास आदि पढ़ोगे वहां तक आपके लिए बहुत महत्व रखने वाला टॉपिक है। कौन कौन से प्रश्न आपसे अष्टाध्यायी संबंधी कर सकता है? सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ये कर सकता है कि बताइए अष्टाध्यायी नामक शास्त्र में ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें 8 अध्याय हैं वही तो रचना आपकी अष्टाध्यायी कहलाती है। एक बार परीक्षा में 2016 वाली रीट भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया था कि अष्टाध्यायी में बताइए अध्याय कितने हैं। एक भाई साहब परीक्षा हॉल से बाहर निकले, मुझे फ़ोन करे कि यार भाई साहब एक प्रश्न आया अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं। मैंने कहा भैया एक बार दोबारा बोल। फिर उन्होंने कहा कि भैया अष्टाध्यायी में अध्याय कितने? मैंने कहा एक बार और बोल। उसने जोर में गुस्से में आकर कर अरे भैया अष्टाध्याय। अरे यार, इतने में उनको याद आया, यानी अष्ट पर जोर दिया, पता चला कि अष्ट में अध्याय लिखा है तो अध्याय मतलब अध्याय और अष्ट का मतलब तो 8 होता है। तो इस शब्द में ही पता चल रहा है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये सोच कर कि यार इतना ही सीधा जवाब होता तो फिर परीक्षा में पहुंचता ही क्यों, अपने से हम दिमाग लगा लेते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जितना सरल स्वभाव, जितना सरल जो है आपका परीक्षा का प्रश्न होगा उतना ही ज़्यादा बुद्धि और विवेक आपको काम में लेना पड़ता है। क्योंकि दुर्घटना हटी, क्या बोलते हैं, सावधानी घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये देखो, थोड़ी सी सावधानी मैंने नहीं रखी तो दुर्घटना हो गई ना, बोलने में कड़बड़ा गया मैं। चलो भैया, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप लोग याद रखिएगा, जब जटिल प्रश्न आए तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब सरल प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए ना तो वहाँ सावधान हो जाना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि मामला गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि जैसे ही कोई सरल प्रश्न आता है ना तो आपके दिमाग में और दिल में गुदगुदी होती है, ओहो इतना सीधा सवाल, इसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सवाल सीधा नहीं था, वो तो आपको माया जाल में फंसाने वाला था, वो तो आपको बहकाने वाला था, आपको भ्रमित करने वाला था, पागल बनाने वाला था। बाद में पता चलता है कि यार इसका तो असली उत्तर ही कुछ और है। तो भैया बात कर रहे हैं हम अष्टाध्यायी ग्रंथ में, आपके अध्यायों की संख्या पूछ लेगा तो बताओ कितनी है? 8 हैं। तो सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, मैं सुनिएगा, अष्टाध्यायी में अध्याय तो कितने हैं? 8 हैं। अब 8 अध्याय में प्रत्येक जो अध्याय है, जैसे एक अध्याय है उसमें 4 पाद हैं, यानी पहला विभाजन अध्यायों में है। दूसरा विभाजन है कि एक अध्याय में 4 पाद हैं। 8 अध्याय हैं तो 8 चौक कितने पाद हो गए? टोटल 32 पाद हैं। और इन 32 पादों में 3978 लगभग जो है 3978 आपके सूत्र पढ़े गए हैं, लगभग 4000 जिनको बोला जाता है। अब इस अष्टाध्यायी में साहब जो शब्द है उसका भी एक अर्थ है। अष्टाध्यायी का शाब्दिक यदि आप अर्थ लेते हैं या सामासिक यदि आप अर्थ लोगे तो वहाँ पर एक आपको सामासिक अर्थ भी दिखाई देगा। याद रखिएगा, ये व्याकरण के समास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा होगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। संख्या आगे हो और समाहार अर्थ में समास कर रहे हों तो निश्चित रूप से संख्यावाची शब्द का किसी भी शब्द के साथ में समाहार अर्थ में, अच्छा समाहार का मतलब तो समझते हो ना आप, समूह में, है ना, एकत्रीकरण, इकट्ठा, ग्रुप आदि में। तो 8 अध्यायों का समाहार, इसमें आप जब समास करोगे तो आगे आपका शब्द क्या है? अष्ट, और उसके बाद में शब्द क्या जुड़ेगा? आपका अध्याय। और इस प्रकार दोस्तों आपका मूल शब्द बनता है अष्टाध्याय। हम आगे पढ़ेंगे, जब कोई अकारांत समासिक द्विगु समास का शब्द होता है तो वहां पर उसको पीछे ङीप प्रत्यय होकर ई हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अष्टाध्यायी तो है ही है, लेकिन 3 लोकों का समाहार, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, मूल शब्द आपका बनता है त्रिलोक। और जब त्रिलोक शब्द आपका बन जाता है तो अ है ना अंत में, तो इस शब्द से आगे नीप प्रत्यय करते हैं, स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है? त्रिलोकी। उसी प्रकार से अष्टानाम अध्यायानाम समाहार में मूल शब्द आपका अष्टाध्यायी बनता है और उसी अष्टाध्यायी का स्त्रीलिंग आगे जाकर अष्टाध्यायी हो जाता है। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद हैं, टोटल 8 अध्याय में 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी का मतलब होता है अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समाहार, और इसीलिए इसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। 7 होता तो सप्ताध्यायी हो जाती, 9 होती तो नवाध्यायी हो जाती। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या था दोस्तों? अंतिम जो सूत्र आपको परीक्षा में पूछेगा तो आपको जवाब लिखना है कि अंतिम सूत्र का नाम अ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो 30वां सवाल है वो कोई सामान्य सवाल नहीं है भैया। इस सवाल का जवाब दीजिएगा और पाइएगा 2 करोड़ का सवाल है, सीधा जिंदगी बन जाएगी आपकी। लो बताओ, ये रहा 30वां सवाल। अब तक जितना भी जवाब दीजिएगा फटाफट, मैं 2 शब्द कहूं तब तक आपके 2000 कमेंट्स नीचे आ जाने चाहिए। पढ़ो और जल्दी से जवाब दो। अब तक हम जो चर्चा कर रहे थे ना, अब तक वो सारी चर्चा हमारी भूमिका आधारित थी। यानी कि आपका पहला जो टॉपिक है ना वो तो सिर्फ क्या है? वर्ण विचार है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट क्लास को वर्ण विचार से स्टार्ट कर दें। जब मैं आपका कक्षा शिक्षण में मार्गदर्शन करता हूँ तो आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, चाहे आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझसे कुछ सीखने का प्रयास किया हो या फिर आपने ऑफलाइन के माध्यम से मुझे कक्षा शिक्षण में सामने बैठ करके मुझसे जो है पढ़ने का जो है आपका अनुभव रहा हो। आपने देखा होगा मैं हर विषय वस्तु को जीरो लेवल से उठाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो कम से कम 2-3 घंटे की क्लास हमारी भूमिका की होती है, जिसमें भूमिका मतलब है कि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका पूरा सार में निकाल के रख देता हूँ आपके सामने कि हम वास्तव में क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है, क्या छोड़ना है, क्या जोड़ना है, सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर चलता हूँ। अब तक के 29 सवाल आप जो पढ़ रहे थे ना, वो 29 प्रश्न बताइए किससे थे आपके? मुख्यतः भूमिका से थे। और भी प्रश्न बन सकते हैं जिन प्रश्नों को मैं लूंगा इस 95 प्रश्नों की वर्ण विचार। टोटल प्रश्न यहां पर होंगे आपके 2 पीपीटी में, वो 95 सवाल में आपके करवाऊंगा और उसके बाद भी लगभग मैं आपको 100 प्रश्न और करवाऊंगा। अब बताओ इतने सारे प्रश्न करवाने के बाद किसी टॉपिक से अच्छा आपको लगा एक भी प्रश्न निरर्थक है? अरे भाई कमेंट्स करके मुझे ये बताओ, क्या एक भी प्रश्न ऐसा लगा कि गुरुजी इसको तो क्या है, ये परीक्षा में आ थोड़ी ना सकता? आपको एक एक प्रश्न ये लगेगा गुरुजी ये तो जैसे परीक्षा में आया ही था, जैसे गुरुजी ये तो परीक्षा में आने ही वाला, रास्ते में आ ही रहा है, जैसे गुरुजी ये तो परीक्षा में आ ही गए, इस समय हमारे पास ही खड़ा है, बस हमारे पेपर में जाने की जरूरत है। तो भैया यहाँ जो भी प्रश्न मैं आपके लिए दूंगा ना, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत होगी, आपके लिए उपयोगी भी होगी। तो अब तक जो बात कर रहे थे वो भूमिका का प्रश्न था। अब यहाँ से वर्ण विचार संबंधी स्टार्ट हो जाते हैं। अब वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, प्रकार, नाम, उपनाम आदि जितनी भी चीज़ें आप लोग अध्ययन करते हैं पाठ्यक्रम को आधार मान करके, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें अब यहाँ से आपकी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चलो भैया पढ़ते हैं। भाषा की निम्नतम इकाई है। बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर के जवाब दिए हैं, बहुत बहुत बढ़िया बात। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं ऑप्शन में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ध्वनि शब्द का व्याख्यान भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अक्षर या संकेत का भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न आपका रीट 2012 की भर्ती में परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। भाषाया शब्द के प्रश्न के भाषा पर भी ध्यान दीजिएगा जब तक आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा के बाद 10th क्लास में संस्कृत पढ़ी थी भैया, और 10th क्लास के बाद में आज तक संस्कृत का मुंह नहीं देखा और ना देखना चाहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ सरल बनाने की। तो भाषा की निम्नतम सबसे नीचे की इकाई क्या कहलाती है? शब्द, वाक्य, वर्ण या प्रातिपदिक? मेरे प्यारे साथियों इसका उत्तर तो आप लोगों ने टिक लगा दिया, आप लोगों ने जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसकी व्याख्या में 2-4 चीज़ें जोड़ देता हूँ। पहली बात तो ये कि भाषा की जो वास्तव में सबसे निम्नतम इकाई होती है उसको हम ध्वनि कहते हैं, और ये ध्वनि वास्तव में संकेत रूप होती है, इसके कुछ संकेत होते हैं, है ना। तो बस यदि परीक्षा में मान लो यहाँ पर ध्वनि भी लिखा होता तब तो आपका उत्तर ध्वनि होता, क्योंकि हिंदी में सामान्य जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रश्न ये आते हैं कि बताइए भाषा की निम्नतम इकाई का नाम क्या है, तो आप लोगों का जवाब ध्वनि होता है ना। लेकिन ध्वनि और वर्ण में भेद क्या है? याद रखिएगा, इसी ध्वनि को हम दूसरा नाम दे देते हैं अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। तो उत्तर तो मिल गया आपको। अब ये ध्वनि और वर्ण का प्रोग्राम क्या है, ध्वनि वर्ण या अक्षर का प्रोग्राम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाषा से सबसे निम्नतम जो इकाई होती है उसका नाम तो क्या है? ध्वनि है, यानी आवाज़ होता है। और जो ध्वनि रूप जो आपका अक्षर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। जैसे मैंने क का उच्चारण किया, लिखा नहीं मैंने आपके सामने, तो ये क जो ध्वनि है ये अक्षर है और इसी को भाषा की सबसे निम्नतम इकाई कहा गया है। लेकिन जब हम ध्वनि को किन्हीं प्रतीकों के माध्यम से लिख देते हैं, और लिखने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ता है? लिपि का। और जैसे किसी चीज़ को आप लिख करके व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाती है? लिखित रूप कहलाती है। ठीक है, और वो लिखित जो रूप होता है जब आप उसको लिख देवें तो वो लिखित रूप ही वास्तव में क्या कहलाता है भैया? वर्ण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उच्चारण किया, ध्वनि की, केवल मौखिक बोला, तो वो जो मौखिक रूप है यानी सिर्फ बोल करके आपने बताया तो वो मौखिक रूप तो आपका क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। जब लिपि के माध्यम से लिख करके आपने बताया तो फिर वो आपका वर्ण कहलाता है। थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ। बोला तो ध्वनि है, अक्षर है, लिखा तो फिर वो वर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा क, तो फिर ये क्या है? ध्वनि है, यानी अक्षर है। लेकिन मैंने कहा कि मान लीजिए मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको, कोई उच्चारण भी नहीं कह रहा, और फिर मैंने ऐसे लिख करके आपको बता दिया, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना इस समय जो भी है वो आपका क्या है? वर्ण है। लेकिन इसमें ऑप्शन में आपके वर्ण ही लिखा था, इसलिए आपको वर्ण उत्तर देना। समझ में आ गई? भाषा की निम्नतम इकाई क्या हो सकती है? ध्वनि हो सकती है, अक्षर हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए वर्ण को टिक किया। वो ध्वनि जब हम प्रतीक रूप में लिख करके व्यक्त कर देते हैं, वो लिखा हुआ रूप जो होता है, लिखित रूप होता है, उसको हम वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? आपका वर्ण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी के? अगला प्रश्न हम लेते हैं, बहुत ही भयंकर प्रश्न है।
लो भैया बताओ, वर्णस्य वर्ण के भेदा कति, कति यानी कितने, भेदा यानी भेद होते हैं। ये जो वर्ण आपका होता है भाषा की जो सबसे निम्नतम इकाई होती है ना, भाषा की जो ध्वनि रूप, अक्षर रूप, वर्ण रूप जो इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। उस वर्ण के कितने भेद हैं? बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब दे भैया। 3 ही होते हैं ना भाई? अच्छा 3 नहीं होते क्या, 4 होते हैं क्या, 9 होते हैं या 2 होते हैं? चलिए उत्तर मिल गया आपको। उत्तर क्या है आपका कि वर्ण के 2 भेद कितने होते हैं? 2। पहला दोस्तों एक भेद होता है जिसका नाम होता है हमारा स्वर वर्ण, और दूसरा जो हमारा भेद होता है आप सब जानते हैं उसका नाम होता है व्यंजन वर्ण। तो हमारे पास में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार जिसको हम कहते हैं स्वर, और दूसरा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं व्यंजन। स्वर राजा है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कहते हैं ऐसे वर्ण जिनका अपने आप से ही उच्चारण हो जाता है, ऐसे स्वतः उच्चरित जो वर्ण होते हैं उनका नाम स्वर होता है। ऐसे वर्ण जिनका स्वः यानी अपने आप से ही उच्चारण हो जाते हैं, जो राजा के समान हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको पढ़ो, आपका इसका उच्चारण करें, तो आपने कहा ए, मैंने कहा इसको मत पढ़ो भैया, अब इसको पढ़ो, आपने कहा आ, मैंने कहा इसको पढ़ो ई। तो जिन वर्णों का, भाई बहुत सारे वर्ण हैं, तो जिन वर्णों का अपने आप से उच्चारण हो जाता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वतः उच्चरित जो वर्ण होते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़े वो स्वर वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ आ ई उ आदि। अब ये कितने हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके आगे दिए हैं। दूसरा आपका प्रश्न जो मैंने प्रकार बताया वो व्यंजन है। व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, यानी जो स्वर को साथ लेकर के आता है, पीछे जोड़ करके आता है, उसका नाम क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वरम अनुयोज्यम, स्वरम यानी स्वर को, अनु यानी पीछे, और योज्यम का मतलब होता है जोड़ करके आने वाला। जो स्वर को पीछे जोड़ करके आता है उसको व्यंजन कहते हैं। आप लोग हिंदी भाषा में जब इसकी व्याख्या करते हो तो आप लोग ये पढ़ते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः नहीं होता है, ऐसे वर्ण जिन जो उच्चारण के लिए पराधीन या परतंत्र होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं होता, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, ऐसे वर्णों को हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों वर्ण 2 प्रकार के हैं, कुछ स्वतः उच्चरित होते हैं, कुछ बेचारे दूसरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतः उच्चरित होते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं, लेकिन जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। लेकिन परिभाषा में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैंने स्वरम व्यंजन की परिभाषा में बोला है कि जो स्वरम यानी स्वर को अनु यानी पीछे जोड़कर लाता है, बोला इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो लॉजिक भी आप समझ लीजिएगा। व्यंजन की परिभाषा में मैंने कहा कि स्वर को साथ लेकर जो आता है वो व्यंजन है, स्वर के द्वारा जो उच्चरित होता है वो व्यंजन वर्ण है, स्वर के बिना जिसका उच्चारण संभव ही नहीं है वो व्यंजन वर्ण है। बोला साहब स्वर को पीछे जोड़कर लाता है, इसका क्या मतलब है? अब मान लीजिए कि मैं कह दूं चलो स्वर मिलाना ही तो है, या कुछ लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि साहब दूध में पानी मिलाओ चाहे पानी में दूध मिलाओ, बात तो एक ही है, मिलेगा तो वही साहब आपस में एक दूसरे का। बोला ऐसा नहीं है। यदि मैं कहूँ कि ये स्वर है, ये व्यंजन है, प्योर व्यंजन, प्योर व्यंजन के नीचे आप इस तरह का चिन्ह देखते हो ना, इस चिन्ह को हम अपनी भाषा में, संस्कृत भाषा में हलंत बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये प्योर 24 कैरेट शुद्ध सोना है, यानी प्योर व्यंजन वर्ण है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसके लिए नीचे हलंत का चिन्ह हम लगा देते हैं। हलंत का चिन्ह लगाने का मतलब है कि इस समय इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, ये प्योर व्यंजन है। अब ये प्योर व्यंजन है का, हालांकि इसका उच्चारण संभव नहीं है, पर हम सामान्य पढ़ने की भाषा में बोल रहे हैं इसलिए मैं आप इसका उच्चारण क्या कर दिया साहब। अब इसमें स्वर मिला दिया तो स्वर और व्यंजन चाहे आगे मिले चाहे पीछे मिले, बोला साहब हो जाएगा काम? बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इसको और इसको मिलाओगे ना तो कै नहीं बनेगा बल्कि क्या बन गया? अक बन गया। इसलिए कहा कि कभी भी व्यंजन के साथ स्वर तो आएगा लेकिन वो आगे नहीं आएगा, बल्कि वो कहाँ आएगा? पीछे आएगा। ये देखिए साहब, कैम में हलंत है यानी प्योर व्यंजन है, उसके पीछे में स्वर को जोड़ा और अब आपका एक वर्ण बन गया क। इसमें अब आपने स्वर का पाठ कर लिया, इसलिए इसका उच्चारण संभव, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे क। ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको क, जबकि क्या क, क, ऐसे इतना सा पढ़ते। अब हमारा काम ही नहीं चलता, हमको काका जी कहना होता तो क्या बोले? क जी, है ना, ऐसे हम बोलते। चलो भैया, तो वर्ण के भेद कितने हो गए आपके? 2 हो गए हैं। अगला प्रश्न आपका और भी अच्छा है, ये लो इनकी परिभाषाएं। अब आपको व्याख्या में ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा क्योंकि व्याख्या मैंने आपको बता दिया है। ये भी आपका आया हुआ परीक्षा में सवाल है कि स्वर जो शब्द है उसका वास्तव में परिभाषा क्या है। तो स्वतो यानी जो अपने आप से, स्वतो शब्द में मूल शब्द है ना आपका, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आपका जो इसमें मूल शब्द है ना उसका नाम है स्वाहा, स्वतः,
स्वतः यानी अपने आप से, राजते यानी जो विराजमान है, अर्थात जिसका अपने आप से उच्चारण हो जाता है, वो स्वतः राजते, वो क्या कहलाता है? तो आप समझ गए होंगे बात को, वो स्वर कहलाता है। इसको हम सामान्य ये भी बोल देते हैं कि जिनका स्वतः उच्चारण संभव होता है, अपने आप से उच्चारण संभव होता है, उच्चारण करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे स्वतः यानी अपने आप से राजते यानी उच्चरित होने वाले विराजमान वर्ण स्वर कहलाते हैं। हो गया भैया? बहुत बढ़िया बात। अब आगे आ जाओ। तो स्वतो राजते इति स्वरः, याद रखना है, इसको परीक्षा में आ जाए तो गड़बड़ नहीं करना है। अब हम स्वरों को लेकर चलते हैं, क्योंकि व्यंजन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्वरों के पीछे पड़ जाते हैं। हम स्वरों की कुंडली पूरी चेक कर लेते हैं, पूरी स्वरों को एक प्रकार से बढ़िया से व्याख्या करके समझ लेते हैं। अब आपका पहला सवाल है कि संस्कृत भाषायाम, यानी जो संस्कृत भाषा है उसमें स्वर कितने हैं? यहाँ मैंने देखे हैं दुनिया भर के लोग दुनिया तरह से अलग अलग तरीके से प्रश्नों का जवाब देते हैं, और उसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप उनमें उलझे रहते हैं, आप रट्टा लगाते हैं। वो आपको बता देते हैं कि आपको इस प्रकार से कार्य बताना है, इसका उत्तर ये देना है, समझ रहे हो हम? लेकिन आज मैं सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर देता हूँ। दोस्तों, आपको संस्कृत में स्वर पूछे, संस्कृत भाषा में स्वर पूछे, यहाँ स्वर पूछ रहा है संस्कृत भाषा में। जब भी आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न करे तो आपको सामान्य स्वर पूछने पर आपका उत्तर हो जाना चाहिए कितने? 9। संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं, संस्कृत में स्वर कितने हैं? तो सामान्य ऐसा प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आ जाता है तब आपको 9 स्वर बताने हैं। कहा वो कौन 9 स्वर हैं? तो वो 9 स्वर ये हैं अ, ई, उ, री और ली। इसके अलावा 4 हमारे वीआईपी हैं, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, ऊपर 5 हैं और नीचे कितने हैं? 4 हैं। 5 और 4 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 9। मैं इन 5 को अलग और 4 को नीचे से लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये 5 आपके स्वर अ, ई, उ, री और ली, इनका निर्माण किसी की मिलावट से नहीं होता है, इसलिए इनको हम शुद्ध यानी प्योर यानी कि मूल स्वर भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मूल स्वर 9 होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रहे। मूल स्वर शब्द यदि आपकी परीक्षा में आता है तब आपका उत्तर होना चाहिए कितने हैं मूल स्वर? 5। कौन कौन? ए, ई, उ, री और री। 9 को मूल स्वर हम नहीं मानेंगे। सामान्य परीक्षा में प्रश्न आ जाए स्वर कितने हैं, तो भी आपका उत्तर हो जाएगा कि साहब स्वर तो 9 है। कौन कौन है? ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, इसी की जगह आपकी परीक्षा में ये भी आ सकता था कि बताइए संस्कृत भाषा में अच कितने हैं। तो याद रखिएगा जो स्वर हैं उन्हीं को हमने क्या कहा? अच कहा। वास्तव में अच क्या है? एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है आदि और अंतिम वर्ण तक हम चलते हैं तो आदि वर्ण और बीच में आने वाले सभी शब्दों का वर्णों का ग्रहण होता है जो इत यानी हलंत वर्ण है उनको छोड़ करके। तो अच का मतलब हो गया ऐसे स्टार्ट करके च तक चलना है, और उसमें ऐसे लेकर के च से जस्ट पहले तक के सारे वर्णों का ग्रहण हो जाएगा। जैसे अयूण, रिलरिक, एओंग, अयौच। तो अयु, रिलरी, एओ और अयौ का ग्रहण होता है, जिनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो अच परीक्षा में आ जाए तो भी आपका उत्तर होगा 9। जैसे संस्कृत में अच कितने हैं? 9। संस्कृत में स्वर कितने हैं? 9। लेकिन प्रश्न आ जाए कि संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं, तो आपको बताना है ये 5 मूल स्वर हैं आपके। इसी प्रकार ये जो आपको नीचे देखने को दिखाई दे रहा है, इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों से होता है। जैसे ए का निर्माण अ प्लस ई से होता है, ओ का निर्माण अ प्लस ऊ से होता है, आई का निर्माण अ प्लस ए से होता है, औ का निर्माण अ प्लस ओ से होता है। तो ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के योग से होता है, 2 विजातीय स्वरों के योग से होता है, तो इनके अलग अलग के होने के कारण इनको संयुक्त स्वर या फिर इसी को जो है अपनी भाषा में हम क्या कह देते हैं? मिश्रित स्वर। और कभी कभी हमारा मन करता है तो हम इनको संधि स्वर भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में 2-2 स्वरों की संधियाँ होती हैं। अ और ए, ई में संधि हुई जब ए बना, अ प्लस ओ में संधि हुई तो ओ बना, अ प्लस ए में संधि हुई तो आई बना, अ प्लस ओ में संधि हुई तो औ बना। तो याद रखिएगा संस्कृत में स्वर कितने हैं? 9 हैं। संस्कृत में अच कितने हैं? तो आपको 100% 9 बताने हैं। लेकिन 9 में से जो 5 हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं अ, ई, उ, री, और इसमें जो 4 बच गए हैं 9 में से वो आपके ए, ओ, आई, औ। इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के योग से होता है। 2-2 अलग अलग स्वरों के योग से होने के कारण इनको संयुक्त, 2 अलग स्वरों के मिश्रण से होने के कारण इनको मिश्रित, 2 स्वरों की संधि होने से इनका नाम संधि स्वर भी है। तो ये संधि स्वर भी हैं, संयुक्त स्वर भी हैं, मिश्रित स्वर भी हैं, और आगे हम इनका नाम और देंगे, ये दीर्घ स्वर भी है ना, क्योंकि इनकी 2 मात्राएं पाई जाती है। तो इतने इतने नाम होते हैं भाई साहब। आया मजा? चलो, अब आप मान लो साहब 13 कब उत्तर देंगे, तो 13 कब देंगे उसका भी समाधान मैंने दे रखा। आप निश्चिंत रहो, ये मेरी गारंटी। अगला सवाल आपकी नज़रों के सामने, ये कुल मिलाकर के आपका आज का 10 करोड़ का सवाल होगा। ठीक है, उत्तर देने में कतई कंजूसी नहीं करनी है। ये देखो आपके प्रश्न की समस्या का समाधान मैंने यही कर दिया साथ के साथ, इसलिए व्याख्या में उस बात को मैं वहां नहीं जोड़ा। अब से पहले आपका प्रश्न था कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर बताइए। अब से पहले जो आपका प्रश्न था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि संस्कृत में बताओ स्वर, तो आपका उत्तर कितना था उस समय? 9। अब आपका प्रश्न है
कि संस्कृत की जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में स्वर कितने हैं। यानी कि अब आपका प्रश्न थोड़ा आगे बढ़ गया है। आगे बढ़ने से मेरा आशय है कि पहले तो आप संस्कृत के स्वर बता रहे, तो संस्कृत में वास्तव में पाणिनि ने 9 ही स्वर बताए हैं। लेकिन अब वर्णमाला की बात है तो वर्णमाला में तो भाई साहब एक एक स्वर को बताना पड़ेगा ना आपको। आप कहेंगे ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। समझ रहे हैं? ऐसे बताना पड़ेगा। यदि आप ए के बाद ई बोल दोगे कि ए, ई, ऊ, है ना, इसके साथ री जो हमारा है वो भी आ जाएगा, री रस्व और दीर्घ दोनों आ जाएंगे। यदि आप ए, ई, ऊ, री ऐसा करोगे तो री भी आ जाएगा आपका हमारा। यदि आप मान लीजिए आ का पाठ नहीं करेंगे, दीर्घ ई का पाठ नहीं करेंगे, दीर्घ ऊ का पाठ नहीं करेंगे, दीर्घ री का पाठ नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। बच्चे क्या सोचेंगे, गुरुजी को तो पता ही नहीं कि ए के बाद आ आता है, रस्व ई के बाद दीर्घ ई आता है। तो जब भी आप संस्कृत वर्णमाला पढ़ोगे तो आपको पूरे स्वरों का पाठ करना पड़ेगा कि ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ। हालांकि अपना जो क्रम होता है ना, तो मैंने हिंदी के हिसाब से ऊपर लिखा था, हमारा जो क्रम होता है वो कुछ और होता है। तो क्रम भी बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप कह दो कि गुरुजी आपने ऐसा ही कुछ बताया था इसलिए हमने ऐसा याद कर लिया। तो ए, आ, ई, ऊ, ऋषि वाला री और ये दीर्घ वाला री, ए। अब हिंदी व्याकरण में तो क्या है कि ए के बाद आई आ जाता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में ए के बाद में क्या आता है, ओ। और इसी प्रकार से आई के बाद में क्या आएगा, आओ। ये गिन लो बोले 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 2, 13। तो याद रखिएगा संस्कृत वर्णमाला में यदि आपसे स्वर पूछा जाएगा तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 13। सामान्य संस्कृत भाषा में स्वर पूछे जाएंगे तो उत्तर कितने हो जाएंगे, 9। संस्कृत में अच कितने हैं, 9। स्वर कितने हैं, 9। लेकिन वर्णमाला में स्वर कितने हैं तो आप समझ जाना कि रस्व दीर्घ दोनों को जोड़ करके आपको पढ़ना है। ए का रस्व और दीर्घ आ, ई रस्व और दीर्घ ई, ऊ रस्व और दीर्घ ऊ, री रस्व और दीर्घ री। याद रखिएगा इस री का दीर्घ नहीं होता है। ये एक ऐसा स्वर है जिसका अपना कोई बड़ा भाई नहीं होता, छोटा और सबसे बड़ा भाई होता है, बीच का भाई यानी मझला भाई नहीं होता, दीर्घ नहीं होता है। चलिए साहब, बाकी जानकारी आगे के प्रश्न में है, क्योंकि अगला प्रश्न भी अपने आप में बहुत दमदार, धुआंधार, जबरदस्त, खतरनाक, बाहुबली से कम नहीं है। तो इस पर भी गौर फरमाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा साहब। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि उच्चारण के आधार पर स्वराणाम कति भेदाः। उच्चारण के आधार पर स्वरों के बताइए कितने भेद हैं। अब आपको यह समझना चाहिए कि उच्चारण का मामला क्या है। मेरे प्यारे साथियों, स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं हम। पहले तो इसका उत्तर दे दे कि आप क्या समझे हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वराणाम कति भेदाः, स्वरों के या स्वर अक्षराणाम ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो स्वर अक्षरों के कितने भेद हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको वही बंदा समझेगा, वही विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर देगा जिसने संस्कृत पढ़ी नहीं है बल्कि संस्कृत को सीखा हो। तो भैया आपने यदि संस्कृत सीखी होगी तो इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। इसमें सामान्य मैंने स्वरों के भेद ही पूछे हैं आपके, लेकिन स्वरों के भेद के 2 आधार हैं। कितने आधार हैं, 2 आधार हैं। तो 2 आधार पर, यानी एक विशेष उच्चारण के आधार पर भी आप स्वरों के भेद करते हैं और मात्रा के आधार पर भी आप स्वरों के भेद करते हैं। तो ऐसा पूछने पर कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद बताइए, आपका उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उत्तर दिए हैं और बहुत संख्या में सही उत्तर आए हैं। उत्तर कितना हो जाएगा, 3। किसी भी आधार पर आपसे प्रश्न करे परीक्षा में, स्वरों के भेद तो 3 ही होंगे। लेकिन पहला जो आधार है वो है आपका उच्चारण का आधार। कहा उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कैसे। उच्चारण का मतलब है कि जब आप तालु आदि जो मुख के स्थान है, हमारे मुख में पाए जाने वाले दंत, ओष्ठ, तालु, मुर्दा आदि स्थान है, जब इनके ऊंचे भागों से, यानी इनको थोड़ा ऊंचे से पढ़ा जाता है, यानी उच्चारण जब ऊंचे से किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, उदात्त कहलाते हैं। और उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनका तालु आदि स्थानों के निचले भाग से अनुदात्त उच्चारण होता है। तो ऐसे नीचे के भाग से उच्चरित होने वाले स्वरों का नाम अनुदात्त होता है और नीचे के स्थानों से इनका उच्चारण होता है। तो इससे आप ये भी याद कर सकते हैं कि इनके नीचे एक आड़ी रेखा का प्रयोग भी किया जाता है। तो जिसके नीचे जैसे वेद के मंत्र क्या हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, तो वहाँ किस किस को उदात्त अनुदात्त बताएं, लिखने थोड़े ना बैठेंगे हम। तो हम क्या कर देते हैं कि उस मंत्र के जो अक्षर हैं, स्वर हैं, उन्हीं के ऊपर नीचे हम चिन्ह लगा करके प्रकट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जिसका उच्चारण ऊंचे से होता है वो उदात्त है, इसका चिन्ह नहीं होता। तो जिसके भी चिन्ह नहीं लगा होगा, जैसे उदाहरण के लिए अ लिख दिया मैंने, कुछ भी चिन्ह नहीं लगाया, इसका मतलब ये उदात्त है। लेकिन मैं इस अ के नीचे अब ये देखो आड़ी रेखा लगा दिया, इसका मतलब ये अनुदात्त है और इसका उच्चारण थोड़ा नीचे से किया जाएगा। अब जिस स्वर का
पूर्व का आधा भाग उदात्त हो और बाद का आधा भाग अनुदात्त हो, ऐसे मिला हुआ यानी उदात्त और अनुदात्त दोनों का जो मिश्रण होता है, यानी शुरुआत में उसको थोड़ा ऊंचे से पढ़ें और बाद में थोड़ा नीचे से पढ़ें, तो उदात्त प्लस अनुदात्त यू एंड यू एन इन दोनों का जो मिश्रण होता है, उदात्त और अनुदात्त का जो मिश्रण होता है, उस स्वर को हम क्या देते हैं, स्वरित नाम देते हैं। और स्वरित स्वर के ऊपर इस प्रकार से खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह आपका स्वर है अ, ये समय कोई चिन्ह नहीं है तो ये उदात्त कहलाएगा, लेकिन मैंने इसके नीचे आड़ी रेखा लगा दी तो फिर ये अनुदात्त कहलाएगा। और इसी अ स्वर के ऊपर यदि मैं खड़ी रेखा लगा दूं तो फिर ये आपका स्वरित स्वर कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, उच्चारण की आधार पर यानी उच्चारण ऊंचे से होता है कि नीचे से होता है या दोनों का मिश्रण होता है ना, तो ऊंचा हो तो उदात्त, मेरा चिन्ह नहीं होता। उच्चारण नीचे से होता है तो अनुदात्त, मेरे नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग होता है। मैं उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण हूँ, समाहार हूँ, तो इसलिए समाहार में समाहारः स्वरितः, उच्चै उदात्तः नीचै अनुदात्तः समाहार स्वरितः। और स्वरित स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया। अब बोला गुरुजी उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ऊंचे से, नीचे से, दोनों से, तो ये एक अलग और कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो इसकी चर्चा भी मैं कर लेता हूँ, आगे व्याख्या भी आएगी तो हमको यही सुविधा हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, मात्रा के आधार पर भी स्वरों के भेद बताए गए हैं। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। और मात्रा के आधार पर भी यदि परीक्षा में इसके भेद पूछे जाए तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनकी 1 मात्रा होती है, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनकी 2 मात्रा होती है, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनकी 3 मात्रा होती है। कहा गुरुजी ये मात्रा क्या होती है? वैसे मात्रा को आप क्वांटिटी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अर्थ लिया गया है। किसी भी स्वर या वर्ण, व्यंजन वर्ण का, यानी किसी भी वर्ण का जो उच्चारण में लगने वाला टाइम होता है, यानी उसके उच्चारण में लगने वाला काल होता है, समय होता है, इसमें लिखा है कि वर्णस्य उच्चारण कालो मात्रा, कि किसी भी वर्ण का, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, जब आप किसी भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक फिक्स टाइम लगता है कि साहब इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, तो उसको हमने किस नाम से जाना है? मात्रा के नाम से जाना है। और एक सामान्य अस्वर के समान जिसका उच्चारण होता है उसकी 1 मात्रा मानी है। तो याद रखिएगा, किसी की 1 मात्रा के बराबर टाइम लगता है, किसी को 1 मात्रा से डबल यानी 2 मात्रा के बराबर लगता है टाइम, किसी को 1 मात्रा से 3 गुना यानी 3 मात्रा के बराबर टाइम लगता है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि मात्रा के आधार पर यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले काल के आधार पर ये 3 प्रकार से कैसे कैसे होते हैं दोस्तों। जिसमें 1 मात्रा के बराबर समय लगता है उस वाले स्वर को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं हम उसको? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें 2 मात्रा यानी ह्रस्व से डबल समय लगता है उसको हम 2 मात्रा वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। और ये तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें ह्रस्व से 3 गुना टाइम लगता है, ऐसे स्वर का नाम बताइए क्या हो जाता है? प्लुत स्वर हो जाता है। और ये प्लुत स्वर जो होता है इसका चिन्ह इस प्रकार का, अपनी जो भाषा है, लिपि है, उसमें इस प्रकार से लिख दिया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने लिखा अ, तो ये वास्तव में स्वर तो है, लेकिन ये कौन सा वाला स्वर है? तो इसकी 1 मात्रा मानी जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। लेकिन जब इस ह्रस्व स्वर में अ प्लस अ बराबर क्या बना लेते हैं आप लोग? आ बना लेते हैं। अब इसकी 2 मात्रा हो गई। क्यों हो गई 2 मात्रा? क्योंकि अ में एक अ तो आपका ये मिला हुआ है और एक दूसरा अ और मिला हुआ है। इस अ की भी 1 मात्रा, इस ए की भी 1 मात्रा, अ और अ मिलकर के आ बनता है, तो दोनों की 1-1 मात्रा होने पर 2 मात्रा हो गई ना आ में अपने आप ही, इसलिए दीर्घ की 2 मात्रा होती है। लेकिन इस अ के साथ में एक और अ आ जाए कि यार 2 हो, चलो मुझे भी बिठा लो आप, तो समझ लीजिएगा 1 अ 2 अ 3 अ बराबर 3 अ के बराबर हो गया। तो कितनी मात्रा? 3 मात्रा। अब इसको लिखे कैसे? अब भाई साहब आप जैसे ह्रस्व लिखते हो तो अ, दीर्घ करते ही आ, अब इसका मतलब ये नहीं कि एक डंडा और लगा दो प्लुत बन गया, गड़बड़ हो जाएगा ना, कितना गंदा लग रहा है देखिए आप। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक ह्रस्व स्वर है और उसका कितना गुना होता है प्लुत में? 3 गुना। तो ह्रस्व के आगे इस प्रकार से लगा करके लिख दिया जाता है, आगे 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है, जिसको हम प्लुत का चिन्ह कहते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि ये जो अ है ना, ये 3 मात्रा वाला है, यानी प्लुत है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपको ये देखिए इधर लिखा ई, अब मैंने इसके आगे 3 का यानी प्लुत का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब ये ई ह्रस्व नहीं है, बल्कि ये ई 3 मात्रा वाला प्लुत ई है। ठीक है भैया, हो गया। तो उच्चारण के आधार पर भी आपके 3 प्रकार होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार से आपके मात्रा यानी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले टाइम के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है आपका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो इसका जो उत्तर था वो तो आप समझ ही गए होंगे। परीक्षा में प्रश्न आ जाए और आपसे पूछ ले कि बताइए उच्चारण के आधार पर, तो आपको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और आपसे पूछ ले कि बताइए मात्रा यानी उच्चारण के काल के आधार पर, तो भी आपको 3 बताने हैं। लेकिन बताने कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं भैया,
ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और ये परीक्षा में आपकी 2015-16 की टीट एग्जाम में राजस्थान में आया था कि बताइए स्वरों के भेद कौन सा है। तो उसमें ह्रस्व दीर्घ लिखा था, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ प्लुत लिखा था, एक में ह्रस्व उदात्त अनुदात्त लिखा था और एक में उदात्त अनुदात्त स्वरित लिखा था। तो सारे ही भेद हैं, लेकिन जिसमें तीनों भेद हो जाए वो आपका प्रमाणिक उत्तर माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरा 36वां, जिसकी ओर मैं आपको लेकर चल रहा हूं भैया। ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जोरदार सवाल है। अब तक आपने सामान्य स्वर पढ़े हैं, फिर मैंने वर्णमाला में स्वर पढ़ा है, अब आपका एक नया शब्द आ गया, पाणिनीय शिक्षा। कहा कि साहब पाणिनीय शिक्षा में कितने स्वर हैं। ये प्रश्न आ दिया आपने, वास्तव में संस्कृत के वर्ण विचार को पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। इस प्रश्न में कोई विशेष भेद नहीं है, धड़ाधड़ उत्तर कर डालो। ऐसा नहीं कि मैं आपके प्रश्नों के जवाब नहीं पढ़ रहा हूँ या मैं आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ। मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपके कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं कमेंट्स की तरफ ध्यान दूंगा तो फिर मैं उन कमेंट्स का जवाब देने में उलझ जाऊँगा, बातों में उलझ जाऊँगा तो आप मेरे साथ उलझे रहेंगे और हमारा 1 घंटा बातों ही बातों में निकल जाएगा कि और हम बिना पढ़े रह जाएंगे। फिर हमको लगेगा यार हम 2-5 प्रश्न और अच्छे कर सकते थे। व्याख्या में मैं कटौती नहीं करूंगा, हालांकि वैसे तो मैं अपने आप को बहुत रोकता हूं, क्योंकि मैं तो एक ही शब्द से जो है स्टार्ट करूँ और जो है 5-10 घंटे बोल भी सकता हूं। भाई मुझे मान लो थोड़ा बहुत विषय का ज्ञान है, थोड़ा बहुत अधिकार है, थोड़ा बहुत गुरु लोगों से हमने सीखा है, तो वो मेरे काम का है, आपके काम का नहीं होगा। आपके काम का वही है जो आपके स्तर के हिसाब से ज़रूरी है। चलिए साहब, पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या जल्दी से बता दो, वैसे आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे समझ में तो आ रही है ना, ऐसा तो नहीं गुरुजी जल्दी जल्दी बता करके आप आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो धैर्य से बताते हैं, आप लोग बहुत स्पीड से बोलते हैं। सर आप बोलते हो इतना धुआंधार शताब्दी एक्सप्रेस चला देते हो, है ना। ऐसे कई सारे कमेंट्स आप लोग करते हैं। दिक्कत है क्या मेरे जल्दी बोलने से आपको? अरे मैं जो बोल रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना? आपको लग रहा है ना कि मैं जैसे आप ही की भाषा में बोल रहा हूँ, जैसे मैं आप ही के बीच का आदमी हूँ, आप ही के बीच का इंसान हूँ, वैसे आपके बीच का इंसान हूँ मैं भी। लेकिन बोलने में एक स्वाभाविकता होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम ही बोल रहे हैं, हम खुद ही अपने आप को पढ़ा रहे हो। चलो, पाणिनीय शिक्षा में स्वर कितने? सारे लोग कमेंट्स करके बताओ भैया, इस प्रश्न का जवाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब आएगा जब जाके हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि पाणिनीय शिक्षा में स्वर कितने हैं, और आपने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया बात है। नो कब होते? जब सामान्य स्वर पूछता है कि संस्कृत में स्वर कितने हैं तो नो, संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं तब 13, और पाणिनीय शिक्षा में जो किताब है पाणिनीय शिक्षा नाम की, उसमें कितने पूछे तो आप बताना 21 या 22। अब मान के चलिए कि आपका प्रश्न ऐसा नहीं होता, आपका 21 ऑप्शन होता, 22 ऑप्शन होता, और फिर एक ऑप्शन में 21-22 दोनों होता, तो भी आपका उत्तर यही होता। लेकिन मान के चलो कि यहाँ 21-22 नहीं होता और ये 21-22 अलग अलग आ जाता, तब आपकी परीक्षा का जवाब क्या होता? ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। आपके इंतजार की परीक्षा में मैं राम कुमार शास्त्री रुका हूँ, आंखें में एक जगह टिकाए रखा हूँ भैया। जैसे आप मुझे टमटम देख रहे हो ना, वैसे मैं भी आपके उत्तर की प्रतीक्षा में टमक टमक आपको देख रहा हूँ। तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ एक शास्त्र का नाम लिखा है जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा में शब्द है पाणिनि, इसलिए हमको ये भी लगता है कि इसकी रचना पाणिनि ने की है। हालांकि कुछ लोग मानते भी कि साहब पाणिनि जो शिक्षा है वो पाणिनि ने लिखी है। अब वास्तव में पाणिनि शिक्षा है क्या, और इसको लिखने वाला हकीकत में किसको माना गया है, दोनों ही बातों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो शिक्षा है ना, शिक्षा वो वास्तव में क्या है? एक वेद का अंग है। आपको याद होना चाहिए कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के मंत्र बहुत कठिन थे, इसलिए इनके मंत्रों की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी। आपको याद आ रहा होगा, शुरुआत की क्लास में हमने इसी प्रकार के वेदांगों की चर्चा की थी कि वेदों का अर्थ बहुत कठिन था। जैसे किताब की व्याख्या पासबुक करती हैं, वैसे ही जो वेद हैं चारों, उनकी मंत्रों की व्याख्या कौन करते हैं? वेदांग करते हैं। और वेदांग वास्तव में कितने बताए गए? 6। उनमें से सबसे पहला जो वेदांग है वो कौन है? आपका शिक्षा है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदांग है। और शिक्षा जो वेद है, अंग है वेदों का, उसको हमने एक नाम दिया है जिसका नाम था घ्राण। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, यानी जैसे वेद रूपी पुरुष के, एक पुरुष के बहुत सारे अंग होते हैं, उसी प्रकार वेद को भी हमने पुरुष की तरह परिकल्पना करके उस वेद रूपी पुरुष के कई सारे अंगों की कल्पना की, और उनकी संख्या कितनी? 6। उसमें सबसे पहले हमने शिक्षा की कल्पना की, और शिक्षा को क्या बताया हमने? वेदांगों में वेदों का घ्राण बताया। घ्राण का मतलब है जिस इंद्रिय से हम सूंघते हैं, यानी नाक बताई। कहा कि जैसे हम नाक से सूंघ लेते हैं, सूंघ करके किसी गंध का ज्ञान कर लेते हैं, वैसे ही शिक्षा हमें वास्तव में किसका ज्ञान देती है? उच्चारण का ज्ञान देती है। याद रखिएगा, वेदांगों में वो वेदांग
जो वर्णों के उच्चारण प्रकार आदि की शिक्षा देता है। इसलिए लिखा है वहाँ संस्कृत में कि वर्णादि या स्वर आदि उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते, कि जिसमें स्वर वर्ण या अन्य वर्ण आदि के उच्चारणों को बताया जाता है उसको हम शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। दोस्तों ये वेदों के ऊपर लिखी गई है, इसलिए इसको हम वेदांग कहते हैं। और वेदांगों के ऊपर लिखा गया जो एक शास्त्र उसका नाम पाणिनीय शिक्षा है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि पाणिनीय शिक्षा को लिखा किसने? तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि साहब पाणिनीय शिक्षा को पाणिनि ने लिखा है, इसलिए पाणिनि की जो शिक्षा है उसको हम पाणिनीय शिक्षा बोलते हैं। लेकिन ये मत थोड़ा कमज़ोर है। हकीकत में यदि आप जानना ही चाहते हैं वास्तव में, तो इसको लिखने वाले जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मत माना जाता है उसमें ये माना जाता है कि छंद शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं और एक ऋषि हैं, ये प्रश्न वैसे परीक्षा में बहुत आ जाता है, जिनका नाम पिंगल मुनि है, जिनको बड़े प्यार से हम पिंगलाचार्य कहते हैं, जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना भी की है, उन पिंगलाचार्य को वास्तव में पाणिनीय शिक्षा का लेखक माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं साहब, वो पाणिनि जो है वो भी इसके रचयिता माने गए हैं। तो दोस्तों शिक्षा जो ग्रंथ होते हैं वेदों के ऊपर लिखे होते हैं। ये वेदांग है, यानी वास्तव में इसका संबंध लौकिक व्यवहार से नहीं बल्कि वेद व्यवहार से है। इसलिए कई बार परीक्षा में वैदिक प्रक्रिया में कितने स्वर हैं ऐसा भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सुनना ध्यान से, परीक्षा में पाणिनीय शिक्षा में पूछे तो आप लोगों ने रट लिए, बहुत दिनों से पढ़ ही रहे हैं, आप अभ्यास हो ही गया। लेकिन यही प्रश्न आपका ऐसे आ जाता कि पाणिनीय शिक्षा में न पूछ करके वैदिक प्रक्रिया में बताइए कितने स्वर बताएं, तो आपका उत्तर 21 या 22 होता। ये प्रश्न वैदिक प्रक्रिया में न पूछ करके आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए वैदिक जो शिक्षा है, अब वैदिक शिक्षा कौन सी है आपकी? पाणिनीय शिक्षा। तो उस प्रश्न को पाणिनीय शिक्षा न कह करके आपसे ये भी कह सकता था कि बताइए वैदिक शिक्षा में कितने स्वर हैं, तो भी आपको समझ जाना कि 21 या 22 ही बताना है। तो वैदिक शिक्षा में पूछे, वो वैदिक शिक्षा पाणिनीय शिक्षा उसमें पूछे, और वो वास्तव प्रक्रिया वेदों की प्रक्रिया है उसमें पूछे, तीनों ही रूपों में किसी भी रूप में आपका प्रश्न परीक्षा में हो तो विचलित नहीं होना है। उत्तर 21 या 22 होता है। दोनों अलग अलग आ जाए तो फिर आपका उत्तर क्या माना जाएगा? तब ऐसी कंडीशन में जब दोनों अलग अलग आए तो फिर आपका उत्तर 21 माना जाएगा। लेकिन 21 फिर आ जाए 22 या फिर 21-22 दोनों एक साथ लिखे हो तो फिर आपका उत्तर 21 या 22 ही माना जाता है। ठीक है भैया, बातें समझ में आ रही होंगी आपके। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब 21 या 22 कैसे हैं वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर देता हूँ। 13 कैसे हैं वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि इसके आगे की चर्चाओं में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, उसमें आपने सामान्य सारांश ये पढ़ा है कि परीक्षा में अच आ जाए तो आपको कितने बताने हैं, अच आ जाए तो आपको 9 बताने हैं। आपसे कह दिए कि साहब स्वर कितने हैं तो भी आपको 9 बताने हैं। वर्णमाला में स्वर कितने हैं तो आपको 13 बताने हैं। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, वैदिक शिक्षा के अनुसार या वैदिक प्रक्रिया के अनुसार स्वर बताइए कुल कितने हैं, तो फिर आपको 21 या 22 बताने हैं। मूल स्वर आपको पूछ ले तो आपको 5 बताने हैं। अब और भी आगे प्रश्न है इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब आ जाइए साहब, यहाँ पर प्रश्न है आपका, देखो मैंने आपको बताया था ना कि मात्रा के आधार पर स्वर अक्षराणाम, स्वर अक्षरों के कितने भेद हैं। मैंने आपको पहले किसके आधार पर बताया था? उच्चारण के आधार पर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मात्रा के आधार पर, यानी 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। जिसकी 1 मात्रा हो, जिसकी 2 मात्रा हो, जिसकी 3 मात्रा हो, इसका अध्ययन हमने कर भी लिया और व्याख्या में मैंने आपको समझा भी दिया है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। समझ गए? जल्दी से जवाब दे दो भैया, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दो कि गुरुजी इस प्रश्न का जवाब हम जानते हैं। और जानने के साथ हम समझ भी गए कि मात्रा के आधार पर कैसे पूछता है, यानी मात्रा के आधार पर कैसे कैसे भेद होते हैं, वो भी आपने ये तीनों पढ़ लिए हैं। और उच्चारण के आधार पर ऊंचा नीचा बोलना, उच्चारण करना, उसके आधार पर भी आपने 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पढ़ लिए हैं। हो गया? उत्तर क्या है आपका इसमें? स है। अब आगे जो प्रश्न है वो स्वरों की पूरी कुंडली निकाल के रख देगा कि कौन मूल स्वर हैं, कौन दीर्घ हैं, कौन संयुक्त हैं, कैसे 21 या 22 हो जाते हैं। सारी चर्चा आगे के प्रश्नों में बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। बने रहिएगा लगातार इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, ठीक है भाई। मेरा प्रयास क्या है? मेरा प्रयास सिर्फ आपको प्रश्न देना, प्रश्न का उत्तर बता करके आगे चले जाना, आपके दिमाग में सिर्फ प्रश्न संख्या बढ़ा देना कि यार गुरुजी ने इतने सारे प्रश्न करवा दिए। दोस्तों प्रश्न वही सार्थक है जो आपकी परीक्षा में आएगा। प्रश्न वही सार्थक है जो आपकी परीक्षा में आए और आपको उसका उत्तर आ जाए। निरर्थक प्रश्नों को पढ़ने की बजाय है कि सार्थक प्रश्नों को पढ़ें। इसी आधार पर मैंने सारे प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं और लगातार हम परीक्षा तक इसी तरह बढ़ते रहेंगे। समय की कम ही रहेगी तो हम कोशिश कर लेंगे, थोड़ी व्याख्या हम कम कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसके भी प्रस्तुतिकरण जिसका किया जाए वो आपका बहुत शानदार हो। बहुत प्यार प्रेम आपने दिया है। आज हमारी तीसरी क्लास है, लेकिन फिर भी 10,000 लोग जो है डेली, 10-15 हज़ार लोग डेली देख रहे हैं। और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा लाइव हम बढ़ेंगे।
आप सब लोग जो भी इस समय लाइव मुझे देख रहे हैं, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि आप योग्यता और गुणवत्ता दोनों को स्वीकार करते हैं, योग्यता और गुणवत्ता दोनों का मान सम्मान रखते हैं। इसी विश्वास के साथ आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं भी आपको चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि शाम की जो हमारी कक्षा होती है, अच्छा आपको सबको पता तो है ना भाई, कुछ नए लोग जुड़े हैं तो कृपया सुन लें, रात के 7 से 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। वहाँ लाइव में आपको पढ़ाता हूँ और इस समय वर्तमान में वहाँ पर हम शिक्षण विधियों की चर्चा कर रहे हैं और शिक्षण विधियों में हम व्याकरण शिक्षण इस समय पढ़ रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए कह रहा हूँ, यदि आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि शाम के 7 बजते और सुबह 8 बजते ही आपके पास में इसकी घंटी आ जाए और आपको पता चल जाए कि गुरुजी आ गए क्लास लेकर के, धमाल मचाने, तांडव करने आ गए भाई साहब। क्लास में जो भी पढ़ते हैं आपको याद करवाने का पूरा प्रयास करता हूं। कल की शाम की क्लास में भी हमने चर्चा करी थी व्याख्या विधि की, और आप लोग कह रहे थे कि सर ज़िंदगी में पहली बार इतने सरल शब्दों में, व्यवहारिक शब्दों में, अपनी सी भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमको विश्वास ही नहीं होता कि जो संस्कृत हमको आज से महीने पर 2 महीने पहले इतनी कठिन लगती थी, आज उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। कल एक कमेंट्स आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसने कहा था कि सर मेरे पास संस्कृत नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों आपकी वाणी में इस प्रकार का कुछ भाव है, अपनापन सा झलकता है कि मैं सुनने के लिए ही जो है आपको संस्कृत पढ़ती हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्यार प्रेम है और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मेरी वजह से या मेरे आपके सामने आने की वजह से ही संस्कृत भाषा के प्रति आपका ये प्रेम बढ़ा है ना। शारदे और सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों जो नए लोग जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7 से 8 बजे रात को आप लाइव क्लास के माध्यम से शिक्षण विधि में भी आप जुड़ें, जहां व्याकरण शिक्षण की विधियां, प्राचीन शिक्षण विधियां इसमें पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इसके अलावा जो हमारा संस्कृत सरस्वती एप्लीकेशन है, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्ले स्टोर पर जा करके और वहाँ इंग्लिश में डाल दें संस्कृत सरस्वती मोबाइल ऐप। तो संस्कृत सरस्वती जो मोबाइल ऐप हमने तैयार किया है, जिसमें हमने लगभग आपके लिए 160 घंटे की जो पाठ्यक्रम तैयार करके आपके लिए डाला है, 100 घंटे की व्याकरण और 60 घंटे की शिक्षण विधियां डाली हैं। बहुत शानदार तरीके से जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा करके आपको एकदम हीरो बनाने के लेवल पर लेकर आए हैं। तो उसमें आप ये पढ़ें, उसमें PDF नोट्स भी मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर इसी तरह से जैसे आप देख रहे हो ना इस समय वैसे मिलेंगे। और उसके अलावा आपको पाठ्यक्रम आधारित भी लगभग 30 या 35 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। परीक्षा तक लगातार 70 टेस्ट सीरीज आपको मिलती है फ्री में वहाँ। तो कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं और 70 टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो भैया अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि सब्सक्राइब कर लिया हो तो इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिन ब दिन जुड़ें। कल रात की क्लास में हम लगभग 1200-1500 लोग पढ़ रहे थे। बहुत अच्छी बात है, इतना प्यार प्रेम आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आगे हम पढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए हम बाल की खाल निकालेंगे। प्रश्न है आपका कि मूल स्वराह के कि मूल स्वर बताइए कौन है। मैंने आपसे परीक्षा में बोला ना कि जैसे आपसे पूछ ले कि स्वर कितने हैं, तब आपका जवाब कितना होना चाहिए, 9। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 9 स्वरों में जब हम व्यवस्थाएं करते हैं तो हमारा ये विभाजन 2 प्रकार से हो जाता है। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको हम मूल स्वर कह देते हैं, और कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, या संयुक्त या मिश्रित या संधि स्वर कह देते हैं। तो वो आपके 4 थे। अब देखो मैं एक वर्गीकरण आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न आपने पूछा आपसे मूल स्वर बताइए कितने हैं। सबने धड़ाधड़ उत्तर दिए और बहुत बढ़िया उत्तर दिए हैं। जिन लोगों ने उत्तर नहीं दिए वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो अब उत्तर दे रहे हैं। जवाब दिया करो भैया, जितना अच्छा आप जवाब देंगे उतना ही मेरा जो है बढ़ता है उत्साह। तो मूल स्वर कितने हैं आपके या कौन है, तो आपका जवाब आपको मिल गया अ, ई, उ, री और री की संख्या में कितने हो गए, 5। इन 5 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है, और इन 5 स्वरों को मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तव में इनका निर्माण किसी के योग से नहीं होता। ये प्योर हैं, ओरिजिनल हैं, मौलिक हैं, इसलिए इनको मूल स्वर या मौलिक स्वर भी कह दिया जाता है कई बार, क्योंकि इसका निर्माण किसी से नहीं होता भाई। इन्हीं से किसी का निर्माण हो सकता है, पर इनका निर्माण किससे भी नहीं होता। जैसे आप लोग बोलते हो ना, किसी भी तत्व की जो छोटी इकाई होती है उसको हम अणु, परमाणु बोलते हैं। आजकल तो खैर माइक्रो भी आ गए। तो 5 तो क्या हो गए, मूल स्वर हो गए। इनके अलावा जो 4 हैं, जैसे ये बच गए ए, ओ, आई और औ। ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको आप समझिएगा। तो ए, ओ, आई, औ, ये जो नीचे 4 बच गए हैं आपके, ये आपके कहलाते हैं संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। भाई 9 में से 5 तो क्या हो गए, मूल स्वर हो गए। इसके बाद में जो 4 बच गए हैं ए, ओ, आई, औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, या इन्हीं का नाम मिश्रित स्वर होता है, या इन्हीं को हम संधि स्वर भी कह देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम इनको, क्योंकि इनका निर्माण वास्तव में 2 अलग अलग स्वरों के युग से होता है। ए का निर्माण अ प्लस ई से होता है, ओ का निर्माण अ प्लस उ से होता है, आई का निर्माण अ प्लस ए से होता है, औ का निर्माण अ प्लस ओ से होता है। ये औ है, समझिए आप। तो इसका मतलब है कि ये संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि इनका योग होता है, मिश्रण से होता है, इसलिए मिश्रित, और संधि करने से लिए संधि स्वर हैं। तो ऊपर 5 मूल स्वर हैं, नीचे दीर्घ
क्या बोलते हैं, संयुक्त मिश्रित या संधि है। इनको दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं, लेकिन दीर्घों में ए का दीर्घ, ई का दीर्घ, ऊ का दीर्घ और री का दीर्घ और निकल के आ जाता है, तो उनकी संख्या 8 हो जाती है। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको देना था कि मूल स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे साहब 5 हैं, और बाकी सारे प्रश्न आपके आगे हैं, वो विधिवत आप समझते जाएंगे। अब आ जाइए साहब, प्रश्नों को मैंने देखो और बांट दिया। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि लौकिक स्वराः कथ्यन्ते, लौकिक स्वर कहलाते हैं। कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको हमने लौकिक स्वर नाम दिया है? अब इसका मतलब ये हुआ कि स्वरों का 2 प्रकार से और आप विभाजन कर सकते हो। एक विभाजन है कि हम स्वरों में कुछ ऐसे स्वर हैं जिनका लोक व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो उनको हम लौकिक स्वर कह देते हैं, और जिनका लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जाता, केवल वेद में प्रयोग किया जाता है, यानी वेद के जो मंत्र है उन्हीं में प्रयोग किया गया है, तो ऐसे स्वरों का नाम वैदिक स्वर होता है। साहब ये कौन कौन से स्वर हैं? तो सीधा बोल देता हूं कि जो मात्रा है, जो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो लौकिक स्वर होते हैं, और जो उच्चारण वाले स्वर थे आपके, ऊंचा नीचा करके आप बोलते थे, वो उच्चारण वाले स्वर आपके वैदिक स्वर हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मात्रा के आधार का मतलब हुआ कि हम लोक व्यवहार में या तो ह्रस्व स्वर का प्रयोग करते हैं, या फिर दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं, या फिर प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो इन 3 स्वरों को ह्रस्व दीर्घ प्लुत, जैसे आपने पढ़ा ना कि राम बाजार गया, तो राम बाजार गया में या तो ह्रस्व या दीर्घ आता है, और यदा कदा हे बालक तुम सुनो, तो हे बालक आदि कहने में, संबोधन आदि करने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वेद में ही किया जाता है। ये ऊंचा नीचा जो बोला जाता है ये आपका वेद मंत्रों में ही किया जाता है। इसमें भी आपने 3 प्रकार के स्वर पढ़े थे, आपको याद होगा। इसमें 3 स्वर कौन कौन से थे आपके? एक स्वर का नाम उदात्त था, एक स्वर का नाम अनुदात्त था, और एक स्वर का नाम आपने क्या पढ़ा था? ये देखिए आपने एक स्वर का नाम पढ़ा था स्वरित स्वर। हटाई देता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। तो भाई साहब लौकिक स्वर तो वास्तव में कौन है? तो लौकिक स्वर हैं आपके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसका मतलब आपका उत्तर कौन सा हो गया? द। आप सबने उत्तर भी दिया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने उत्तर नहीं दिया समझने का प्रयास करें, आगे आप प्रश्न पढ़ेंगे, दोबारा ये प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह आप आगे समझिएगा, अगला जो मेरा प्रश्न होगा वो होगा कि बताइए वैदिक स्वर कौन कौन है या कितने हैं? तो वैदिक स्वर भी 3 हैं। ऊंचे से उच्चारण किया जाएगा तो उदात्त है, नीचे से किया जाएगा तो अनुदात्त है, और दोनों का समाहार कर दिया जाएगा तो फिर आपका वो स्वर कौन सा होगा? स्वरित स्वर है। मेरे कहने का मतलब है कि लौकिक स्वर और वैदिक स्वर में अंतर क्या है? दोस्तों लोक व्यवहार में आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि जैसे आपकी माँ आपको खाने के लिए बोल रही है तो आपको अरे बेटा आजा खाना खा जा, इस प्रकार से ऊंचा नीचा नहीं बोलती कभी भी। लेकिन ऐसे तो कह सकते हैं कि बेटा आजा खाना खा ले, तो यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ आदि स्वरों का बहुत ऐसे प्रयोग करती है। लेकिन जब वेद के मंत्र आपने सुने होंगे तो वहां पर सामान्य नहीं पढ़ा जाता, उनको हमेशा ऊंचा नीचा करके पढ़ा जाता है। जैसे ओम गणान वाम त्वा गणपते गण गवामहे गुम, इस प्रकार